हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कभी इजराइल मध्यस्थता करवाने की मांग कर रहा है, कभी भारत सामने आ रहा है, लेकिन हालात वैसे ही हैं और इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है। भारत का शेयर बाजार लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं पुलकित और आप देख रहे हैं स्काई न्यूज हरियाणा। आज 3:30 बजे तक जो स्टॉक मार्केट का हाल रहा, उसको देख के यही लगता है कि अब भगवान ही बचाए। भगवान क्यों बचाए? क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 12वें दिन के बाद भी मार्केट स्टेबल नहीं हो पाई है। एक तरफ क्रूड ऑयल के बढ़ते हुए दाम और दूसरी तरफ सोने चांदी में बढ़ती हुई तेजी हर तरफ से मार पड़ रही है। और जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक में एक और खबर सामने आ सकती है। जीएसटी की जो मिनिमम दर थी उसको भी बढ़ाया जा सकता है 8% तक। तो हर तरफ से निवेशकों को दिक्कतें आ रही हैं। कारण क्या है? कारण सबसे बड़ा तो यही है कि युद्ध दोनों देशों के बीच में जो चल रहा है। दूसरी ओर रूस जो क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, यूरोप में सबसे ज्यादा नेचुरल गैस यही सप्लाई करता है। तीसरा, अनाज जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है यूरोप को। यूरोप में 60% से भी अधिक अनाज की आपूर्ति रूस करता है, जिसकी वजह से मार्केट में सेंटीमेंट नेगेटिव है। यह सिर्फ भारत की शेयर मार्केट का नहीं, बल्कि साउथ कोरिया, जापान और यूरोपियन देशों की मार्केट में भी यही हाल है। आपको बता दें, 6 लाख करोड़ से भी अधिक रुपयों का निवेशकों को घाटा हुआ है। और इसके साथ साथ अगर हाल ऐसा ही चलता रहा तो आगे आने वाले समय में भी जितने भी विदेशी निवेशक होंगे वो भारत से पलायन करेंगे। हल क्या है? हल यही है, दोनों देशों के बीच में शांति हो, तभी भारत में भी स्टॉक मार्केट दोबारा पटरी पे दौड़ेगी। आपको बता दें, जब से युद्ध शुरू हुआ है पूरे 9 दिन हो गए हैं, स्टॉक मार्केट लाल निशान में ही नजर आ रहा है, जिसकी वजह से दिक्कतें निवेशकों की ओर बढ़ती जा रही हैं। और इसका हल समाधान युद्ध का। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कभी इजराइल मध्यस्थता करवाने की मांग कर रहा है, कभी भारत सामने आ रहा है, लेकिन हालात वैसे ही हैं और इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है। भारत का शेयर बाजार लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं पुलकित और आप देख रहे हैं स्काई न्यूज हरियाणा। आज 3:30 बजे तक जो स्टॉक मार्केट का हाल रहा, उसको देख के यही लगता है कि अब भगवान ही बचाए। भगवान क्यों बचाए? क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 12वें दिन के बाद भी मार्केट स्टेबल नहीं हो पाई है। एक तरफ क्रूड ऑयल के बढ़ते हुए दाम और दूसरी तरफ सोने चांदी में बढ़ती हुई तेजी हर तरफ से मार पड़ रही है। और जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक में एक और खबर सामने आ सकती है। जीएसटी की जो मिनिमम दर थी उसको भी बढ़ाया जा सकता है 8% तक। तो हर तरफ से निवेशकों को दिक्कतें आ रही हैं। कारण क्या है? कारण सबसे बड़ा तो यही है कि युद्ध दोनों देशों के बीच में जो चल रहा है। दूसरी ओर रूस जो क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, यूरोप में सबसे ज्यादा नेचुरल गैस यही सप्लाई करता है। तीसरा, अनाज जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है यूरोप को। यूरोप में 60% से भी अधिक अनाज की आपूर्ति रूस करता है, जिसकी वजह से मार्केट में सेंटीमेंट नेगेटिव है। यह सिर्फ भारत की शेयर मार्केट का नहीं, बल्कि साउथ कोरिया, जापान और यूरोपियन देशों की मार्केट में भी यही हाल है। आपको बता दें, 6 लाख करोड़ से भी अधिक रुपयों का निवेशकों को घाटा हुआ है। और इसके साथ साथ अगर हाल ऐसा ही चलता रहा तो आगे आने वाले समय में भी जितने भी विदेशी निवेशक होंगे वो भारत से पलायन करेंगे। हल क्या है? हल यही है, दोनों देशों के बीच में शांति हो, तभी भारत में भी स्टॉक मार्केट दोबारा पटरी पे दौड़ेगी। आपको बता दें, जब से युद्ध शुरू हुआ है पूरे 9 दिन हो गए हैं, स्टॉक मार्केट लाल निशान में ही नजर आ रहा है, जिसकी वजह से दिक्कतें निवेशकों की ओर बढ़ती जा रही हैं। और इसका हल समाधान युद्ध का। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज हरियाणा।